नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर यह रोती बिलखती जो महिला दिख रही है, यह है हलिया और यह बायतू की निवासी है। कल अपनी बहू को लेकर के हॉस्पिटल पहुंची थी। 8 माह की गर्भवती बहू को लेकर के पहुंची थी टीका लगवाने के लिए, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि वह टीका उस बहू के लिए आखिरी टीका बन जाएगा। और हॉस्पिटल आने के बाद में जैसा कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने, चिकित्सकों ने उसकी बहू राजल को गलत टीका लगाया, जिससे उसकी जान चली गई। इतना ही नहीं, उसकी जान जाने के बाद में परिवार का आरोप है कि उन्हें ज़बरदस्ती रेफर कर दिया गया और उन्हें बालोतरा भेजा गया, जबकि उसकी सांस तो बायतू में ही टूट चुकी थी। राजल पत्नी सवाई राम 8 माह की गर्भवती थी और उसका रेगुलर जो टीका लगाया जाता है 8 माह का, वो टीका लगवाने के लिए बायतू की हॉस्पिटल पहुंची थी। और जैसे ही टीका लगवाया तो उसका जी मिलना और उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद में वह बेहोश हो गई। हालांकि चिकित्सकों ने प्रयास भी किए, उसके टीके भी लगाए, इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका। आनन फानन में उसे बालोतरा रेफर कर दिया गया। अब इस मासूम को लेकर के इस मासूम की दादी इस इंतज़ार में है कि उसे न्याय मिले और ये मासूम अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है। आप देख सकते हैं ये मासूम और पीले टी शर्ट में यह उस मृतका का पति सवाई खान है, जो कि बायतू का निवासी है। इनकी मांग है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उनकी बहू की मौत हुई है और वह 8 माह की गर्भवती थी, इसलिए उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि गरीब परिवार अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद भी इस पीड़ित परिवार से सत्तासीन कोई भी व्यक्ति वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है, न ही ज़िले के उच्च अधिकारी इनसे वार्ता के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर बायतू हॉस्पिटल के बाहर धरना लगाए यह पूरा परिवार और समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि गरीब है, लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमें न्याय नहीं मिले। उन लोगों की एक ही मांग है कि इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही उन्हें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि चिकित्सकों की लापरवाही से एक नहीं 2 जिंदगियां खत्म हो गई। इसके साथ ही अब पूरे समाज में भी रोष है, तो साथ ही बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऐसे में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर प्रशासन का उच्च अधिकारी इनसे वार्ता नहीं करे। तो लगता ऐसा है कि प्रशासन दबाव की राजनीति में ही काम करता है, तभी अभी तक इस परिवार से वार्ता के लिए उपखंड स्तर का भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। मात्र तहसीलदार ने इनसे वार्ता करी है, लेकिन तहसीलदार के अलावा आज सीएमएचओ जरूर पहुंचे हैं। अब आप खुद सुने इस पीड़ित सास की कि कैसे यह घटना हुई। ओ मेरे सौरभिंगो, ओ मेरे लड़को, मेरे तो आपके घर वाला है नहीं, हम गरीब परिवार। हाँ, कोई भी सहायता होवे तो करो, नहीं मेरे तो 2 जीव गया, मारे तो कोई नहीं है। भगवान है ऊपर वाला भी नहीं, हमारी सहायता नहीं देगी। गरीब है कोई, देखो आप गरीब लोग करो हमारी कोई सहायता, तो तारी है भलाई कोई बातचीत वगैरह करना है, अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया, बस कोई नहीं आया। काल 11 बजे आई, 10 बजे पहले आई उसे पखाने। काल पूरा दिन में रात पूरी दिन मान के कहीं नहीं सहायता पता, माने के बैठा रहो हमारी लुगाई माई नागुड़ी पड़ी 2 टापर मेरा मेरे बारे बैठा रहो भाषा करे ऊंचे अंगड़ा अंगड़ा मेरो बैठो न पोतो मेरो 1.5 साल को मेरो लड़ा इंग मेरी मां की मेरे 1-2 जीव मेरा घर मुंह निकल गया। कोई हम तो चाहे न करो नहीं मेरे रो वो मेरे जी की मां गम गई।
कल सुबह इन गरीब परिवार को हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही से इनका परिवार उजाड़ दिया। एक जो उनके पेट में बच्चा था 8 माह का, वो और महिला दोनों की लापरवाही से जान चली गई है। और अब हमारी इस प्रशासन से 24 घंटे हो गए हमको बैठे हुए, लेकिन आज अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई करने नहीं आया। और हमारी जो डिमांड है वो तहसीलदार साहब सुबह आए थे, उनको हमने दी है। एक तो 2 जान गई है तो 50 लाख का इनको मुआवजा मिले, और एक ही कमाने वाला है घर में, ये जो इसका पति है जो, उसको सरकारी नौकरी मिले, और अन्य जो भी सरकारी योजना है उनके तहत इनको जोड़ा जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस गरीब परिवार को लाभ दिया जाए। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या नेता कोई आपके बातचीत हुई है? अभी तक इस गरीब परिवार की सूद देने के लिए कोई नहीं आया है। सुबह आरएलपी के एक नेता आए थे, उमेदवार राम जी करके, और एक बीजेपी के नेता भी आए थे। बाकी सरकार के कोई नुमाइंदा नहीं आया। और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब आए, उन्होंने भी बोला कि भाई मैं आपकी मांग को मान तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो उनको वो लेटर दे दिया है। उनको 1 घंटे का समय दिया था, लेकिन अभी 3-4 घंटे बीत गए, अभी तक सार्थक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। आगामी क्या कदम रहेगा? आगामी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हमें कोई ठोस मजबूत भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। इससे बड़ा संविधानहीनता क्या होगी कि मनुष्य जैसा शरीर 24 घंटा बॉडी पड़ी रहे, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। इनके मांगों को लेकर आपकी भी बातचीत हुई, क्या प्रशासन का क्या कहना है? आप प्रशासन से मेरी कोई बात नहीं, मैंने प्रशासन कलेक्टर साहब को फ़ोन किया मैं ऐसी स्थिति में, और तहसीलदार साहब को बताया है, और मौके पे वो है तो तहसीलदार साहब से जी मेरी कोई ऐसी बात ही नहीं है। और इनकी मांग वाजिब है, गरीब परिवार है, इनको आर्थिक सहायता, एक परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए, और जिन मतलब लापरवाही की उनके खिलाफ कार्रवाई की होनी चाहिए। बिल्कुल, परिजन यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है, जिसमें इन्होंने 4 मांग रखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो मांग इनकी यही है कि परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके, और जो डॉक्टर्स इनके इलाज में थे उसमें पोस्टमार्टम जांच के बाद ही सामने आ पाएगी ये बात कि इलाज के दौरान कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। मेडिकल टीम से प्राथमिक रूप से पूछताछ करने पर तो यही सामने आया है कि कोई इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, और उन्होंने यहाँ से बायतू से बालोतरा के लिए रेफ़र किया था, और रेफ़र के बाद में बालोतरा के हॉस्पिटल में ये डेथ हुई है। बिल्कुल, समझाइश के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं तहसीलदार यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, कल पहुँचा, आज सुबह भी पहुँचा। SHO साहब आए हैं यहाँ, आज अभी सुबह BCMHO आए, और फिर अभी CMHO साहब भी पहुँचे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार वार्ता करके कि समझाइश की जा सके और एक समझौता किया जा सके। क्या उच्च स्तर के अधिकारियों, कलेक्टर तक ये बात आपने जो इनकी मांग है उनको भेज दिया है? बिल्कुल, इनका ज्ञापन लेकर के और कलेक्टर साहब को मैंने मेल करवा दिया है आज सुबह ही। तो कुछ रेस्पॉन्स उधर से आया है, या कोई सरकार का नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए आ रहा है, या क्या रहेगा? बिल्कुल, अभी CMHO साहब आए हैं, और इसके बाद भी हो सकता है कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे। अभी तक तो हमारे पास यही जानकारी है कि हम लोग चिरंजीवी के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन अगर है तो इसमें सहायता की जाएगी, और उसके अलावा भी कोई सरकारी योजना के द्वारा इनको सहायता दी जा सकेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे।